जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत हरखार पंचायत के मुखिया मुन्ना साहू के घर रेकी कर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके पर मुन्ना मुखिया के घर से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद करने में पुलिस ने सफलता पाई है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पटना के बिक्रम में एक हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार स्कूटी छात्र को कुचल दिया। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मसौड़ा तेलपा गांव निवासी 13 वर्षीय अविनाश कुमार के रूप में हुई है, जो कोचिंग से लौट रहा था। घटना के बाद ट्रक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पीछा कर ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर हादसे से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए SH2 सड़क जाम कर दी। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे भारी अतिक्रमण को हादसे की बड़ी वजह बताया है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की। एक 13-14 साल का लड़का था जो कोचिंग करके वो अपने घर मसौड़ा तेलपा जा रहा था। उसी क्रम में ये घटना हो गई। क्या लड़का का नाम था? अविनाश कुमार। पिताजी का नाम? चंदन मांझी। घर कहाँ था उसका? मसौड़ा से। कहाँ कोचिंग करने जा रहा है? विक्रम करके जा रहा था। विक्रम से पढ़ के घर वापस लौटा है। मसौड़ा तेलपा जा रहा था। उसी क्रम में हुआ घटना। दिल्ली में आज राहुल गांधी के आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी और SIR के मुद्दे पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन भारती ने कहा कि राहुल गांधी को 9 तारीख को बिहार आना है, इसलिए यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप लगाया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लोकसभा, राज्यसभा, बिहार की दोनों विधानसभा और विधान परिषद, जिस तरह से इसका समय बर्बाद किया गया, एक नॉन इशू को इशू बनाकर, अब तो 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले इस विषय पे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है कि SIR का जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया है वो केवल और केवल राजनीति थी, इसके पीछे और कुछ नहीं था। तो अब उनके आने का क्या मतलब है, तब जबकि उनके सहयोगी आदरणीय तेजस्वी जी ने खुद ही कह दिया है कि उनके पास 2 EPIC ID है। तो एक मतदाता के पास एक ही मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, अब उनके पास 2 पहचान पत्र है। तो इसका जवाब लेना चाहिए राहुल गांधी जी को और इस पर अपनी बात भी रखनी चाहिए। तो अब आकर क्या करेंगे वो देखना है। ये लोकसभा, राज्यसभा, बिहार की दोनों विधानसभा और विधान परिषद, जिस तरह से इसका समय बर्बाद किया गया, एक नॉन इशू को इशू बनाकर, अब तो 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले इस विषय पे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है कि SIR का जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया है वो केवल और केवल राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की यह पहली बैठक है और इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पहले भी बेंगलुरु और मुंबई में बैठक कर चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ वह सबके सामने है। वहीं डबल डेकर पुल डैमेज पर उन्होंने कहा कि अगर पुल में कहीं डैमेज हुआ होगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जानकारी लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग भी जानकार हैं, कहीं डबल डेकर पुल धंसा है क्या? जिस भी लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, पुल के धंसने का शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और एक चीज़ मैं मानता हूँ, हमेशा आप जाके देखिए, बिटुमस का लेयर जो उखड़ता है ये जनरली बरसात में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को डबल डेकर बिहार के लिए एक नाजीर है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आज हम अपने केवल हल्की बातों करने के कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँ।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त यानी कल बिहार के दौरे पे आने वाले हैं। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा। वहीं आज होने वाली एनडीए की बैठक पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। यह एक औपचारिक बैठक है। पुनौरा धाम में अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी तो आए थे, फिर आएंगे। अभी अमित शाह जी आ रहे हैं, इसलिए कल का जो दिन होगा बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और बिहार के लिए नहीं, राम और सीता के मानने वाले जितने हिंदू हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के, उनके लिए कल का माता सीता का जो पुनौरा धाम का जो अभी बहुत भव्य भगवान श्री राम के अनुरूप जो मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए कल का जो दिन है बिहार के लिए नहीं भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और अस्मरणीय रहेगा। और जुगों जुगों तक कल के दिन का लोग याद करेंगे कि माता सीता का भी मंदिर एनडीए की सरकार में ही इतना भव्य और विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनेगा। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद अपने क्षेत्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। पटना से बख्तियारपुर और बाढ़ होते हुए अनंत सिंह मोकामा पहुंचे। रास्ते में जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं और बैंड बाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अनंत सिंह का रोड शो मोकामा के पंचमहल तक जाएगा, जहां वे अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इसे लेकर पूरे इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा ने शहर के गणिनाथ मंदिर में सावन मिलन समारोह का सहसम्मान कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हजारों लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि वैश्य समाज अब राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट हो रहा है और जो पार्टी के साथ चलेगी उसे ही समर्थन देंगे। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि बिहार में 18 से 20% वैश्य आबादी होने के बावजूद उन्हें उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है, इसलिए अब वो अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का राष्ट्रीय बैठक हुई थी। आने वाले 23 अगस्त को यहाँ पे बाबा गणिनाथ जी का मेला लगता है हम लोगों का समाज का, जिसमें लाखों लाख भीड़ होती है और कई कार्यक्रम भी होते हैं। हाँ, साथ कितना महत्वपूर्ण साबित होता है ये महत्वपूर्ण सामाजिक एकता और परिस्थिति के और अपने कल्चर को हम दर्शाते हैं। एक्चुअली आज अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, उसके साथ सावन महोत्सव मनाया गया। ये हमारे महिलाओं का बच्चे का कार्यक्रम चला और 23 तारीख को जो हम लोग का कार्यक्रम अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का गणिनाथ गोविंद जयंती सम्मेलन 23 अगस्त को आने वाला 15 दिन बाद हम लोग का कार्यक्रम, उसी की तैयारी के लेकर और राजनीतिक भागीदारी जितना हमको हिस्सा है उतना हमको चाहिए हिस्सेदारी। जितना हम लोग का जनसंख्या है 18 से 20% हम लोग का बिहार के जातीय जनगणना में हम लोग का। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। पंचायतें भी जलमग्न हो गई है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ राहत कैंप में पहुंचे लोग बोल रहे हैं गांव अब रहने लायक नहीं बचा है। सरकारी अस्पताल तक डूब चुका है। नाव चालकों की मनमानी बढ़ गई है। बाढ़ पीड़ितों से 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके में सांप के काटने से बच्चे की मौत हो गई है, जिसका इलाज भी नहीं हो सका। प्रशासन का दावा है कि हर पंचायत में 2 सरकारी नाव, खाना और चारे की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए सुविधा तो माल जाल है, अमदी है, वो सब कई जाम जरूरी। हाँ देखिए अगर तो अमदी आया है। सुने कि नाव वाला ज्यादा पैसा मांग रहा है। जितना पैसा लेगा नाव वाला तो उतना देना ही पड़ेगा बचाने के लिए जाना। अपना जैसे कर के भी लोग आया 100 रुपये 50 रुपये तो आमदी है। 100 रुपये 50 रुपये आमदी आदमी का भाड़ा 100 रुपया भाड़ा। 10 लीटर तेल पी रहा है। बलजबा हाई स्कूल में कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया है। जो भी बाढ़ प्रभावित है वो आके रह रहे हैं। अभी लगभग 100-150 संख्या में आदमी आए हैं और साथ में मवेशी भी 25-30 की संख्या में है, जिसके लिए चारा का व्यवस्था भी कर दिया गया है। और अभी कम्युनिटी किचन में खाना का भी व्यवस्था कर दिया गया और बाकी जो भी व्यवस्था है वो किया जा रहा है। और साथ ही जो दियारा वासी है उनके आवागमन में जो समस्या आ रहा है उसके लिए अभी हर पंचायत वार 2-2 नाव मतलब सरकार द्वारा व्यवस्था की है।
महिलाओं के लिए चिकित्सक की क्या व्यवस्था है? सर, गर्भवती एक महिलाएं गर्भवती पहुंची महिला है, है। जो भी चिकित्सा की व्यवस्था है उसके लिए हमारे जो दानापुर पीएचसी है उनके द्वारा व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू है मौजूद। बिहार में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर हो रही है बैठक। आपको बताते चले, बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मौजूद हैं। बिहार से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर यह बैठक की जा रही है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस की आज बड़ी बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठक में मौजूद है। बिहार से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में मौजूद है। वही आपको बता दें, यह बैठक खास करके राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर में भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सुरक्षा और साज सज्जा का काम अंतिम चरण में है। बता दें कि सीतामढ़ी जिले में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीता मां के मंदिर का भूमि पूजन कल होना है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर ही माता जानकी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से लड्डू का संकलन स्नान होगा। आपको बताएं, वहीं राज्य और देश के बड़ी संख्या में साधु संतों के अलावा हजारों श्रद्धालु इस पल का गवाह बनेंगे। राज्य का पर्यटन विभाग शिलान्यास कार्यक्रम और मंदिर के निर्माण को लेकर युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। बता दें कि 151 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण 2028 तक किया जा रहा है। कल होने वाले कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।